हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने पढ़ा था कि जो रोज़र थी, रोज़र स्कंक के बारे में कहानी बताते थे उसके फादर, जो के फादर मिस्टर जैक, और वो कहानी सुनने में बड़ा इंटरेस्ट लेती थी, सोती ही नहीं थी, कहानी ऐसे ही चलती जाती थी। जब वो 2 साल की थी तब से कहानी बताना शुरू किया गया था, और जब वो 4 साल की होगी तब तक कहानियाँ चलती रही। लेकिन जब तक वो छोटी थी तब तक कहानियाँ सुनने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो बड़ी होने लगी तो कहानियों को सुनने में और समझने में बड़ी दिक्कत वो लड़की जो थी क्वेश्चंस पूछने लगी, क्रॉस क्वेश्चंस पूछने लगी, क्या क्या पूछने लगी। तो यहाँ पे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के दोनों के एप्टीट्यूड के बारे में इस चैप्टर में जिक्र किया गया है। तो आई होप आप इस पर दोबारा से रिजॉइन करेंगे। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपकी एक ग्लांस डिफ़िकल्ट वर्ड्स के ऊपर डालना चाहूँगा ताकि आपको चैप्टर इजीली समझ में आ जाए। यहाँ सबसे पहला वर्ड है ड्रूप्ड। ड्रूप्ड का मतलब क्या होता है? हैंग डाउन, मतलब लटकाना। ड्रूप्ड मीन्स लटकाना, हैंग डाउन। ड्रूप्ड मीन्स हैंग डाउन, लटकाना। ट्रेस, ट्रेस का मतलब क्या होता है? एक वर्ब है। ट्रेस मतलब ड्रॉ आ पिक्चर, ट्रेस करना, पिक्चर ड्रॉ करना। यहाँ पे इसका मीनिंग है, ट्रेस का मतलब ड्रॉ आ पिक्चर, तस्वीर बनाना। टग, टग का मतलब पुल हार्ड, खींचना। टग का मतलब क्या भाई? पुल हार्ड, खींचना। और यहाँ पे है स्विच्ड। यहाँ पे स्विच का मतलब है फ्लिक्ड। फ्लिक्ड का मतलब क्या है? हिलाना। स्विच्ड का मतलब क्या है भाई? फ्लिक्ड है, और फ्लिक्ड का मतलब क्या है? हिलाना। फिर है स्क्रैप्ड। स्क्रैप्ड का मतलब क्या है? मेड ग्रांटिंग वॉइस, कोई कर्कश आवाज़, स्क्रैप्ड का मतलब होता है। फिर इनॉर्मस एडजेक्टिव है ये, ह्यूज इसका मतलब होता है। फिर रिलैप्स्ड, रिलैप्स्ड का मतलब क्या होता है? स्लाइड बैक, पीछे हटना। रिलैप्स्ड, रिलैप्स्ड का मतलब क्या है? पीछे हटना। फिर स्लाय, स्लाय का मतलब होता है बेसफुल, शर्मीला। स्लाय का मतलब होता है बेसफुल, शर्मीला। और नैरेटिव, नैरेटिव का मतलब होता है एक स्टोरी, कहानी। नैरेटिव का मतलब होता है स्टोरी, कहानी। और स्वैम्प, स्वैम्प का मतलब होता है मार्श, दलदल। स्वैम्प का मतलब क्या होता है? मार्श, दलदल। स्वैम्प मीन्स मार्श, दलदल उसको बोलते हैं। रैप्ट, रैप्ट का मतलब है नॉक्ड हार्ड। रैप्ट का मतलब क्या है? नॉक्ड हार्ड, ज़ोर से किसी चीज़ पे दस्तक देना या नोक करना, आप उसको कह सकते हैं, खटखटाना। यहाँ क्लेंच्ड, क्लेंच्ड का मतलब क्या है? क्लेंच्ड का मतलब टाइटेंड, किसी चीज़ को भींच देना है, टाइट कर देना। फिर है थ्रिल, थ्रिल का मतलब है एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट का मतलब जोश होता है। फिर है स्क्रंचिंग, स्क्रंचिंग, स्क्रंचिंग का मतलब च्विंग, स्क्रंच का मतलब होता है च्विंग, स्क्रंच का मतलब क्या होता है? च्विंग। स्क्रंच का मतलब क्या है? च्विंग, च्विंग का मतलब चबाना। फिर वाइनिंग का मतलब होता है, वाइनिंग का मतलब होता है वेलिंग, रोना। वाइनिंग का मतलब क्या है? वेनिंग, रोला। वाइनिंग का मतलब क्या है भाई? वेनिंग, वेलिंग, रोना। फिर है जम्बल्ड, जम्बल्ड, जम्बल्ड का मतलब क्या है? मिक्स्ड इन कन्फ्यूज़न, मिक्स्ड इन कन्फ्यूज़न, उल्टा पुल्टा हो जाना किसी चीज़ का, मिक्स्ड इन कन्फ्यूज़न जम्बल्ड होता है। रमेज्ड, रमेज्ड का मतलब होता है सर्च, किसी चीज़ को ढूंढना। रमेज्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना। और स्मगली इन आ सेटिस्फाइड वे, स्मगली का मतलब होता है सेटिस्फाइड वे, संतोषजनक तरीके से। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर को आगे पढ़ना शुरू करते हैं। यही वर्ड्स हैं जो आपके चैप्टर में आएंगे। एक बारी आप इनको अच्छे से समझ लें, फिर उसके बाद चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आता है। डियर स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, रोगर स्कंक टीयर्स तक कल हमने पढ़ लिया था कि वो लड़की, जो रोगर स्कंक जैसे आंसू आ रहे थे, उस लड़की की आंखों में वैसे आंसू आ गए। बड़ी सीरियसली उस कहानी को सुन रही थी। उसके बाद देखिए, कहता है वॉन्ट ही सी द ऑल सी एज इन अ हाई एंड फेंटली रफ एंड वॉइस। जब वो जो था स्कंक की आंखों में आंसू आ गए कि उसकी बहुत बदबू आती थी, बड़ा सीरियस होकर वो लड़की सुन रही थी। जो उसने क्या, पापा जी कहीं क्या ऐसा नहीं होगा कोई ऑल से मिले? ऑल से मिलेगा नहीं क्या? वो ऐसे पूछ रही थी, हाई और फेंटली रफ एंड वॉइस में, ऊंची और गंभीर आवाज़ में। स्टिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, उसके साइड में उसके फादर बैठे थे, जैक। फेल्ट द कवर्स टग, और उसने, जैक ने ऐसा महसूस किया कि जो उसका जिस कवर को ओढ़ के वो लेटे हुए थे, उसने कवर को थोड़ा सा खींचा। एज अर लेग स्विच्ड टेंसली, क्योंकि उसकी लेग एकदम दूसरी तरफ हुई थी, थोड़ा सा टेंस लग रही थी, घबराई सी लग रही थी, सीरियस सी लग रही थी, वो चिंतित सी लग रही थी उस उसके रोजर स्कंक के बारे में।
ही वॉज प्लीज्ड विद दिस, वो इससे बड़ी खुश हुआ, वो इससे बड़ा खुश हुआ। मोमेंट ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, और क्योंकि वो ऐसा लग रहा था उसको कि उसे कुछ सच्ची बात बता रहा है, क्योंकि उसकी बातों पर जो को विश्वास हो रहा था और जो ऐसा रियलाइज़ कर रही थी कि वो सच्ची कहानी सुन रही है, तो उसके फादर को ये रियलाइज़ हो गया कि जो शायद जो को ऐसा लग रहा है कि वो सच्ची कहानी सुन रही है। फिर वो कहता है समथिंग सी मस्ट नो, उसको ज़रूर ये पता होना चाहिए कि सच्ची कहानी सुनाई जा रही है। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और उसको कोई जल्दी नहीं थी, उसकी कोई विश नहीं थी कि जल्दी जल्दी कोई कहानी सुनाई जाए उसको, तो आराम से उस कहानी को सीरियसली सुनना चाहती थी इंटरेस्ट के साथ में। बट डाउन स्टेयर्स अ चेयर स्क्रैप्ड, लेकिन जहाँ वो ऊपर वाले फ्लोर पे थे तो नीचे उन्होंने देखा कि जो एक चेयर थी उसकी स्क्रैप्ड, उसके हिलने की आवाज़ आई। एंड ही रियलाइज, और उसको रियलाइज़ हो गया जो के फादर को, जैक को, ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लेयर, कि उसको क्लेयर की मदद करने के लिए जाना चाहिए। क्लेयर कौन था डियर स्टूडेंट्स? क्लेयर कौन था, नहीं कौन थी? जो कि माँ। पेंट द लिविंग रूम वुड वर्क, जो जहाँ पे लिविंग रूम था उसमें वो लकड़ी के सामान को पेंट कर रही थी। तो जैक ने सोचा कि उसकी माँ की मदद करने के लिए मैं जाऊँ। वेल अच्छा, ही वॉकड अलॉन्ग वेरी सैडली, और वो बड़ी सैडली, बड़ा दुखी होके वो अपनी कहानी को सुनाता रहा। एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री, अच्छा सॉरी वो अपनी कहानी को सुनाता है, वो कहता है ही वॉकड अलॉन्ग विद वेरी सैडली, दुखी होकर वो रोजर स्कंक चलता गया। एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री, और बड़े से ट्री पे आया। एंड इन द टिप टॉप ऑफ ट्री वॉज एन इनॉर्मस वाइज ओल्ड ऑल, और उसने देखा जो ट्री का टिप टॉप था, जो सबसे टिप टॉप होती है ऊंची वाली टहनियाँ थी, वॉज एन इनॉर्मस वाइज ओल्ड ऑल, उस जगह पेड़ की जो सबसे ऊंची वाली टहनियाँ थी, सबसे ऊंची वाली जगह थी, उस जगह एक इनॉर्मस बड़ा सा बुद्धिमान उल्लू था। गुड अच्छा, मिस्टर ऑल, रोजर स्कंक सैड, रोजर स्कंक ने बोला अच्छा मिस्टर ऑल अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, जो दूसरे लिटिल एनिमल्स वो मेरे से भाग जाते हैं। रोजर स्कंक कह रहा है उससे, मिस्टर उल्लू से, मिस्टर उल्लू, मिस्टर ऑल, जितने भी छोटे एनिमल्स हैं मेरे से दूर भाग जाते हैं, बिकॉज आई स्मेल सो बैड, क्योंकि मुझ में से बहुत गंदी बदबू आती है। सो यू डू, तुम्हें भी आ रही होगी वही बदबू। द ओल्ड सैड, ऑल सैड, ऑल ने बोला कि हाँ भाई मुझे भी आ रही है इतनी बुरी बदबू, वेरी वेरी बैड, बहुत बुरी बदबू आ रही है। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ? रोजर स्कंक सैड, रोजर स्कंक ने कहा। एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, और वो रोने लगा और उसने बोला द विजार्ड, जो शाउटेड एंड सेट राइट अप एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड। जब वो उसने ये कहा ना रोजर स्कंक से उल्लू ने पूछा भाई मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, तो रोजर स्कंक थोड़ा रोने लगा। तो अब जो लड़की है जो वो अपने फादर से कहती है कि फादर इसको विजार्ड के पास जानी चाहिए, विजार्ड के पास, जादूगर के पास, चिल्ला के बोलते हैं अपने पापा से, और बैठी हो जाती है। पहले लेटी हुई थी ना, अब वो बैठ जाती है, वो बैठ गई। एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड, और बेड से जो लिटिल गोल्डन बुक थी वो स्पिल हो गई, गिर गई। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, और वो कहता है जो डैडी है वो कहानी सुना रहे हैं। डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी? और जो कहता है भाई डैडी सुना रहे तुम्हें कहानी, क्या तुम सुनाना चाहते हो? क्योंकि इंटरप्ट करना शुरू कर दिया था ना जो ने, जो है वो ऐसे हो गई थी, बैठ गई थी। तो जो बैठ गई थी तो उसके डैडी ने कहा यार ऐसा तो तुम ही सुना लो कहानी, भाई मुझसे नहीं सुन रही, तो क्या आप कहानी सुनाना चाहते हो? तो जो ने कहा नो यू मीन, नहीं आप मुझे सुना रहे हो डैडी, मैं नहीं सुना रही। तो देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, तो उसने कहा फिर ठीक है तो लेट जा और चुप हो जा। हर हैड रिलैप्स्ड ऑन टू प्लो, उसका जो हेड था उस प्लो पे उसने दोबारा से रिलैप्स कर लिया। देखिए रिलैप्स का मतलब मैंने आपको क्या था, खींच के उस पे ऊपर रख लिया उसने अपना सर। एंड सी सैड, उसने बोला आउट ऑफ योर हेड, आप ही अपने मन से कहानी बना के सुनाइए पिताजी, उसने बोला लड़की ने। वेल द ऑल थॉट एंड थॉट, उल्लू सोचता गया और सोचता गया। एट लास्ट ही सैड, उसने बोला वाई डोंट यू गो सी द विजार्ड, आप विजार्ड के पास क्यों नहीं जाते हो भाई, विजार्ड से मिलने क्यों नहीं जाते? डैडी, वो लड़की कहना चाह रही हाँ डैडी यही तो मैं ही कहना चाह रही थी ना, क्या वो जाएगा विजार्ड के पास? फिर वो डैडी कहता है व्हाट, क्या हुआ?
आर मैजिक स्पेल्स रियल, वो कहती है क्या जादू वास्तव में ही होते हैं। दिस वॉज अ न्यू फेज, ये एक नया फेज था, एक नया दौर था। जस्ट दिस लास्ट मंथ, इस लास्ट मंथ में रियलिटी फेज, एक रियलिटी फेज था। व्हेन ही टोल्ड हर स्पाइडर्स ईट बग्स, जब वो जैक उसको ये बताता है कि स्पाइडर जो है बग्स को खा जाते हैं। शी टर्न टू हर मदर एंड आस्क्ड, उसने अपनी माँ की तरफ घूम के देखा और अपनी माँ से पूछा डू दे रियली, क्या वास्तव में स्पाइडर बग्स को खा जाते हैं। मतलब अब वो क्वेश्चन पूछने लगी, जो बातें उसको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती थी, उसने क्रॉस क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। एंड व्हेन क्लियर टोल्ड हर गॉड वॉज इन द स्काई, जब क्लियर कौन थी, उसकी माँ थी। जब क्लियर ने बताया कि जो भगवान है वो स्काई में रहते हैं एंड ऑल अराउंड देम, उनके चारों तरफ रहते हैं, तो शी टर्न टू हर फादर एंड इंसिस्टेड, तो अपने फादर की तरफ टर्न हुई, मुड़ के देखा और उसने इंसिस्ट किया, दबाव दिया अपने फादर के ऊपर। विद अ स्लाई येट ईगर स्माइल, स्लाई एक थोड़ी सी शर्मीली सी, ईगर उत्सुकता वाली स्माइल के साथ में, इज ही रियली, क्या भगवान वास्तव में ही होते हैं। ही यहाँ पे जो आ रहा है भगवान के लिए आ रहा है डियर स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद देखिए वो कहता है दे आर रियल इन स्टोरीज, जो भगवान होते हैं कहानियों में वास्तव में ही होते हैं। जैक आंसर्ड कर्टली, जैक ने कर्टली आंसर दिया उसी टाइम पर। शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन नैरेटिव, यानी कि जो उसने पूछा ना कि जैक से पूछा जो ने क्या भगवान रियली होते हैं, तो उसने बोला हाँ स्टोरीज में तो रियली ही होते हैं। तो जैक ने आंसर दिया उसको, शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन नैरेटिव, उसकी कहानी में ना उसने मिस करवा दिया और कुछ पार्ट को छुड़वा दिया। और द ऑल सैड, जो ऑल था उसने बोला गो थ्रू द डार्क वुड्स, आप ऐसे करो इस घने जंगल में जाना, एंड अंडर द एप्पल ट्रीज, और जो एप्पल ट्रीज हैं उसके नीचे, इनटू द स्वैम्प, एक दलदल है, ओवर द क्रिक, उस नदी के पार। व्हाट्स क्रिक, वो पूछती क्रिक क्या होता है फादर, जो उसको क्रिक के बारे में समझ में नहीं आता, उसने क्रिक के बारे में पूछा। अब लड़की ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। देखिए ऐसे ही होता है जब छोटे बच्चे होते हैं, एक एज आती है 4-5-6 साल की, वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। आपने भी पूछे होंगे, आपके अड़ोस पड़ोस में आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, उनको देखते होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उस एज में जो भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रही थी, जो चीज़ें उसको कम समझ में आती थी उनके बारे में। आगे देखते हैं, कहता लिटिल रिवर, एक छोटी सी नदी, ओवर द क्रिक, उस नदी के पार, एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस, वहाँ पे विजार्ड का घर होगा। देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस मीन्स वहाँ पे विजार्ड का घर होगा। एंड दैट्स द वे रोजर स्कंक वेंट, और इस तरह से रोजर स्कंक चला गया। एंड प्रीटी सून ही केम टू अ लिटिल वाइट हाउस, और बहुत जल्दी वो एक लिटिल वाइट हाउस था, उस लिटिल वाइट हाउस पे आया। एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, और उसने डोर पे रैप्ड किया। रैप्ड का मतलब क्या था, नॉक करना, खटखट करना, खटखटाया उसने दरवाजे को। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल, और जो जैक था विंडो सिल पे उसने खटखटाया। एंड अंडर द कवर्स जो टॉल फिगर क्लेंज्ड इन अ इनफेंटाइल, वो कहता है अंडर द कवर, क्योंकि जो ने तो कवर एक चद्दर से ओढ़ी हुई थी ना, जो टॉल फिगर, जो का जो लंबा सा फिगर था, बड़ा सा फिगर था, क्लेंज्ड इन एन इनफेंटाइल, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना उसकी तरह वो जकड़ गई। क्लेंज का मतलब जकड़ जाना, इन एन इन्फेंटाइल मतलब इन्फेंट की तरह वो जकड़ गई। थ्रिल, रोमांच में जो कहानी को सुनती जा रही थी। क्या अब उसके मन की सी बात हो गई ना, भाई रोजर परेशान था, अब रोजर अपनी मंजिल पे पहुंच गया था अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो उसको बड़ा अच्छा सा लगा, वो और ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। जब हम भी कोई भी सीरियल देख रहे होते हैं या फिर कोई भी स्टोरी पढ़ रहे होते हैं, तो जैसे जैसे हम स्टोरी सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस जैसे जैसे क्लियर होता चला जाता है, हमको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है ना, ऐसे इसको जो को इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। फिर वो कहती है एंड देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट, फिर एक छोटा सा ओल्ड मैन बाहर आया, विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड अ पॉइंटेड ब्लू हैट एंड सेड व्हाट इज योर वांट। वो जो मैन बाहर निकल के आया, सिमरन, छोटा सा जो लिटिल मैन था वो बाहर आया और उसने बोला, बड़ी सी दाढ़ी थी उसकी सफ़ेद, है ना भाई, हरिओम, एंड अ पॉइंटेड ब्लू हैट, और उसने अपनी ब्लू हैट को ऐसे पॉइंट करके कहा, एंड सेड, उसने बोला, मतलब ब्लू हैट को सीधा किया और उसने बोला, अच्छा भाई बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहते हो। यू स्मेल ऑफुल। द विजार्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट्स। तो विजार्ड ने जो था
विजार्ड की जो आवाज़ थी, विजार्ड की आवाज़ जैक की जो फेवरेट इफेक्ट था, उस आवाज़ में जैक ने उस विजार्ड की आवाज़ में बोला यू स्मेल ओवर, ऐसे ही बोलते हैं ना जो जादूगर टाइप के लोग होते हैं, ऐसे। ही डिड इट बाय स्क्रंचिंग अप हिज फेस, उसने इसको अपना फेस स्क्रंच करके कहा। स्क्रंच का मतलब बताइए क्या होता है? चबाने का सब वो करते हैं ना, चबाने की सी एक्टिंग, ऐसे चबाते हुए उसने बोला एंड समहाउ वाइनिंग थ्रू हिज आइज, और वो जैसे रोने लगा। विच फेल्ट फॉर द इंटरवल र्यूमी, जिससे उसकी आंखें जो थी ना र्यूमी हो गई, यानी कि नम हो गई। और ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, और उसने ऐसा महसूस किया कि ओल्ड मैन उसको सूट कर जाएगा, उसकी बातों को सुन लेगा। आई नो इट, रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक ने कहा हाँ मुझे पता है, मुझे रो रो कैसे बोलने लगा, हाँ मुझे पता है, मुझे से बहुत गंदी बदबू आती है ना। एंड ऑल लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, ऐसे रोई रोई से आवाज़ में बोला भाई मुझ में से बहुत गंदी बदबू आती है, और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं मुझसे दूर भाग जाते हैं, जो छोटे एनिमल हैं मुझसे दूर भाग जाते हैं। द इनॉर्मस वाइज ऑल सैड, जो इनॉर्मस वाइल्ड ओल्ड था, बड़ा सा जो उल्लू था, बुद्धिमान उल्लू, उसने कहा यू कुड हेल्प मी, कि आप मेरी हेल्प कर सकते हो। यू कौन है भाई यहाँ पे? विजार्ड है। मी कौन है यहाँ पे? यहाँ पे रोजर स्कंक है। मी कौन है? रोजर स्कंक। वेल मे बी, हाँ हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। कम ऑन इन, चलो आप अंदर आइए। डोंट गेट टू क्लोज, इतनी नज़दीक मत आना भाई। नाउ इनसाइड, अंदर। जो देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, वहाँ पर बहुत सारी मैजिक थिंग्स थी, जादू की चीज़ें थी। ऑल जम्बल्ड टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप, सारी की सारी चीज़ें जम्बल्ड थी एक डस्टी हीप में। डस्टी मतलब डस्टी का मतलब गंदी सी, हीप मतलब हीप होता है ढेर, जम्बल्ड मतलब उल्टी पुल्टी चीज़ें पड़ी हुई थी, मतलब उल्टी कई सारी चीज़ों को वहाँ पे ढेर बना हुआ था। बिकॉज विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि विजार्ड की कोई वाइफ नहीं थी। विजार्ड की वाइफ नहीं थी तो इस वजह से उसने, उस गंदगी थी उसके घर में, सारी चीज़ें उथल पुथल पड़ी थी। वाई बिकॉज ही वॉज अ विजार्ड। तो उसने पूछा, लड़की जो सुन रही थी कहानी जो, उसने क्यों गंदगी थी उसके घर में, वाई। उसके फादर ने बोला वाई का क्या मतलब है भाई? उसके घर में इसलिए गंदगी थी क्योंकि वो विजार्ड था एंड अ वेरी ओल्ड मैन, बहुत ओल्ड मैन भी था। विल ही डाई, उसने जो ने पूछा क्या पिताजी वो मर जाएगा? नो विजार्ड डोंट डाई, उसने कहा नहीं विजार्ड्स मरते नहीं हैं। वेल अच्छा। ही रूमेज्ड अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक, वो इधर उधर घूमी और उसको एक, रूमेज मतलब इधर उधर घूमना ढूंढना, और उसको एक ओल्ड स्टिक मिल गई कॉल्ड अ मैजिक वैंड, स्टिक का नाम था मैजिक वैंड। एंड आस्क्ड रोजर स्कंक, उसने रोजर स्कंक से पूछा व्हाट यू वांटेड टू स्मेल लाइक, वो किस तरीके की स्मेल चाहता है रोजर स्कंक। रोजर थॉट एंड सेड रोजेस, रोजर ने सोचा और सोचा, उसने कहा मुझे रोजेस की स्मेल दे दीजिए। यस गुड, जो सेड स्मगली, जो ने कहा हाँ पापा जी ठीक है, अच्छी स्मेल मांग ली इसने, तो ये तो अच्छी बात है। जैक फिक्स्ड हर विद अ ट्रांस लाइक गेज, जो जैक था उसकी तरफ उसने वो देखता रहा। एंड चैंटेड इन द विजार्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस, जो विजार्ड की इरिटेबल वॉइस होती है, चिड़चिड़ा करने वाली जो आवाज़ होती है विजार्ड की, उस आवाज़ में उसने बोला आब्राकाडाब्री हॉकस्पू रोजर स्कंक हाउ डू यू डू, Roses, bosses, pull an ear, Roger Skunk, you never fear, bingo। इस तरह से उसने मंत्र पढ़ दिया। भाई इस मंत्र को पढ़ के रखना, मंत्र आपसे पूछा जा सकता है। तो कहता आब्राकाडाब्री हॉकस्पू ये मंत्र है, और रोजर स्कंक जो है आप कैसे हो, रोजिस बोजिस पुल एन ईयर, रोजिस बोजिस एक कान को खींचते हैं, रोजर स्कंक यू नेवर फियर, रोजर स्कंक आप डरो मत, बिंगो। आई होप डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आपको चैप्टर इंटरेस्टेड लगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, फिर एंड में आपको समरी करनी है। एज आई विल गिव यू क्वेश्चंस, यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इन एवरी वीडियो आई एम सेइंग टू यू प्लीज़ बाय book of golden so that you can learn question and answers. You are not to go through now only short question answers, you have to do long question answers as well. Thank you students, goodbye, see you tomorrow.